आदरणीय अतिथिगण द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए साथ में राज्य सरकार के निर्देश पर पूरे राज्य में अवैध अफीम की खेती रोकने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को सरायकेला खरसावां जिले के प्रशासन द्वारा कुचाई प्रखंड के एसएस हाई स्कूल छात्रावास परिसर दलभंगा में जनसंवाद सा प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया गया, जिसमें जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के अलावा जिला उद्यान पदाधिकारी विश्वजीत कुमार सिन्हा, आत्मा के उपनिदेशक विजय कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी कुचाई, जिला परिषद सदस्य, स्थानीय मुखिया, ग्राम प्रधान, मनकी मुंडा एवं अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि अफीम की अवैध खेती गैर कानूनी होने के साथ समाज और युवाओं के भविष्य के लिए घातक है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अफीम छोड़कर खरीफ रबी फसलों, बागवानी एवं फल सब्जी की वैकल्पिक खेती अपनाएं। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और योजनागत सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि जागरूकता, आजीविका संवर्धन और सामाजिक सशक्तिकरण है। उपायुक्त ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि यह पंचायत स्तर पर बढ़ती जागरूकता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि परिवार एवं समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उपायुक्त ने आगे बताया कि स्थानीय उत्पादों और वन उपज को उचित मूल्यों एवं बाजार उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। अफीम की खेती भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे सरकारी योजनाओं की जानकारी लें और विकास की मुख्यधारा से जुड़े। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ग्राम सभाओं के माध्यम से उपजाने योग्य फसलों की अनुरूप किसानों की सूची तैयार कर आवश्यक बीज का वितरण सुनिश्चित करें। अभी प्री कल्टीवेशन ड्राइव चल रहा है, उसी के तहत आज हम लोग दलभंगा क्षेत्र में ये हम लोगों ने प्री कल्टीवेशन ड्राइव के लिए अफीम, ताकि अफीम की खेती ना हो, इसलिए आयोजन किया गया। इसके लिए यहाँ पर हम लोग जनसंवाद करना चाहते थे लोगों के साथ, जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और जो परंपरागत जनप्रतिनिधि हैं, उनको जागरूक करने के लिए, और साथ ही उनकी जो आवश्यकताएँ हैं कि अफीम की खेती नहीं करने के एवज में ऑल्टरनेटिव खेती में उनको क्या चीज़ों की आवश्यकता है, ये भी हम जानने का प्रयास कर रहे थे हम लोग। और हम लोग समय उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही इसके अलावा लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में लोग कैसे अपना जीविकार्पोर्जन और आय कैसे बढ़ा सकते हैं, उस संदर्भ में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही एक आज हम लोगों ने सिर्फ जनता दरबार जैसा भी लगा दिया था कि जिनको जो अपनी शिकायतें हैं वो अपनी शिकायतें भी यहाँ दर्ज करा सकते हैं। कुछ लोगों पहला तो पूर्ण चीज़ ये है कि हम लोगों को महिलाओं को इस नज़रिए से देखना होगा कि महिलाएं अगर कन्विंस हो गई तो पूरा का पूरा परिवार कन्विंस हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो हमारा JSLPS है, इसका सृजन भी इसी चीज़ को आधार बनाते हुआ है कि जो हमारा हाउस होल्ड है ना, घर के अंदर तो महिलाओं की चलती है। तो इसका परिप्रेक्ष्य भी यही है कि अगर हम लोग महिलाओं को कन्विंस कर लेंगे तो सारे के सारे लोग कन्विंस हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं टर्नआउट कर रही हैं, बाहर आ रही हैं और बाहर आके अपने बातों को रख रही हैं। इसके लिए हमें सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि सरकार ने ऐसी योजनाओं का सृजन किया जो डायरेक्टली महिलाओं को इफेक्ट कर रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने कहा कि अफीम की खेती पूरी तरह अवैध है। इसमें संलिप्त पाए जाने पर NDPS अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कई गांवों ने ग्राम सभा के माध्यम से अफीम की खेती न करने का संकल्प लिया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। खरसावां जिला में 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक अफीम की अवैध खेती को रोकने और इस खेती की संभावना को नगण्य करने हेतु प्री कल्टीवेशन ड्राइव का दूसरा फेज चलाया जा रहा है। जैसा कि आप जान भी रहे हैं, इससे पूर्व भी सितंबर माह में भी 8 सितंबर से 22 सितंबर तक प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया गया था। उस ड्राइव के दौरान भी दलभंगा OP परिसर में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मानकी मुंडा हैं और तथा अन्य जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक की गई थी। उस बैठक के दौरान उनकी तरफ से कई प्रकार की मांगें रखी गई थी। उन मांगों को ध्यान में रखते हुए आज पुनः इसी परिसर में
स्थानीय लोगों के साथ, मान के मुंडा गणों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ और ग्रामीणों के साथ एक बैठक की गई है। और आज की बैठक का उद्देश्य अफीम की अवैध खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ जो उनकी समस्याएं हैं, अलग अलग विभाग से संबंधित जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सभी विभाग का स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, पुलिस का भी एक स्टॉल लगाया गया है। तो प्रशासन और पुलिस का प्रयास है कि जो उनकी समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क से संबंधित हो, पेयजल से संबंधित हो, पुलिस से संबंधित हो, वन विभाग से संबंधित हो, पेंशन से संबंधित हो, उन समस्याओं का भी यहीं पे ऑन द स्पॉट निराकरण किया जा सके और उनको चिन्हित किया जा सके, ताकि इस क्षेत्र में अफीम की खेती को रोकने हेतु और अफीम की खेती की संभावना को नगण्य करने हेतु उनको वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराए जा सकें। झारखंड में सही है, सरकार के निर्देश से सभी जिलों में ये प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। पूर्व में पिछले महीने में भी 15 दिनों तक लगातार कल्टीवेशन ड्राइव चलाया गया था। इस बार भी हम लोगों का प्रयास है कि जितने भी पिछले साल हम लोगों के द्वारा जहाँ जिस गाँव में विनिष्टीकरण किया गया, जिन क्षेत्रों में विनिष्टीकरण किया गया था, हमारा प्रयास है कि इस बार हम लोग खेती का सीजन शुरू होने से पहले ही उन सभी गांवों में पुलिस और प्रशासन पहुंचे और ग्राम सभा के माध्यम से उन लोगों को कन्विंस करें। और इस बार हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोग आम लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देते हुए ग्राम सभा के माध्यम से उन्हीं लोगों को अफीम की खेती नहीं करने हेतु प्रेरित करें। जैसा कि आप लोग जान भी रहे हैं, पिछले फसली वर्ष में भी पुलिस को और प्रशासन को स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग मिला था और जो 680 एकड़ के आसपास खेती नष्ट की गई थी, उसमें से करीब 300 एकड़ के आसपास का हिस्सा ग्रामीणों द्वारा स्वयं नष्ट किया गया। बता दें, कार्यक्रम में कृषि विभाग द्वारा सरसों, चना, मटर सहित अन्य वैकल्पिक फसलों की बीज वितरित की गई। साथ ही मनरेगा, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, धोती साड़ी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एवं SHG क्रेडिट लिंकेज योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं से संबंधित जानकारी दी गई। इच्छुक लाभुकों से आवेदन लिए गए और ग्रामीणों से समस्याओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए गए। जनसंवाद के दौरान ग्रामवासी मधुसूदन मुंडा ने धूनाडीह से बारूडी सड़क निर्माण, खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की मांग रखी। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अफीम जैसी अवैध खेती से दूरी बनाए रखें और प्रशासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ उठाएं। जिला प्रशासन ने कहा कि संवेदनशील विषय पर आगे भी निरंतर निगरानी और सहायता जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।